जेएमएम विधायक मंगल कालिंदी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। पर्यटन विभाग के बजट पर आज चर्चा हुई है, किस रूप में ले रहे हैं, क्या लगता है आने वाले समय में रेवेन्यू जनरेशन की जो सवाल जो है विपक्ष उठा रहे थे, क्या लगता है रेवेन्यू जनरेट हो पाएगा इस? देखिए, विपक्ष का काम है विरोध में बोलना, और राज अलग होने के बाद में इन लोगों ने 17 साल शासन किया और बहुत सारा त्रुटि को छोड़ा है, जिसको हमारी गवर्नमेंट जो है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री और सभी मंत्रीगण जो है इस पर विचार कर रहे हैं और सही दिशा निर्देश पर काम कर रहे हैं, और ये राजहित में कर रहे हैं, राज्य के जनता के हित में कर रहे हैं। हर वर्ग, हर समाज के लोगों के इच्छा को पूरा करने का काम कर रही है, और निश्चित रूप से जो भी काम है उसको हमारी सरकार पूरा करेगी। जातीय जनगणना को लेकर एक बार फिर से सवाल उठा है, तो क्या सरकार इस दिशा में पहल करेगी? क्योंकि इससे पहले भी सवाल उठ रहे थे कि आखिर राज्य में जातीय जनगणना कब होगा, तो कब होगा और इस दिशा में क्या सरकार आने वाले समय में पहल करेगी? देखिए, हमारी सरकार पहल भी कर रही है। हमने कहा कि लोग 17 साल शासन किया, अपने शासनकाल में क्यों नहीं इस सारी चीज़ों को ठीक करने का काम किया। अब हमारी गवर्नमेंट है, काम कर रही है, और हर चीज़ का एक समय सीमा होता है, और समय सीमा के अनुसार जो है कुछ त्रुटियां भी होती है, उसको भी ठीक करना है। कई ऐसे मसला है जो कोर्ट चल जाते हैं, तो हर चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट काम कर रही है, और निश्चित रूप से ये काम करेगी। तमिलनाडु के मंत्री ने जो बयान दिया, उनका कहना है कि उत्तरी भारतीय जो लोग हैं वो सुअर है, सुअर से उन्होंने डिनोट किया है। इसको किस रूप में ले रहे हैं? देखिए, एक बड़ा पद में रहने वाला व्यक्ति को संविधान के दायरे में रहकर अपने बातों को रखना चाहिए। ऐसे अगर कोई सवाल का जवाब करता है तो हमें लगता है कि पूरे देश हित में उचित नहीं है। चंपई सोरेन ने जो बयान दिया है जामताड़ा में, उनका कहना है कि जो लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं उनका आरक्षण ही समाप्त कर देना चाहिए। तो क्या आप लोग इसके पक्षधर है? क्या लगता है? कहाँ धर्म परिवर्तन हो रहा है? बोलने से कुछ होता है? विपक्ष का काम है बोलना, वो बोलते रहेंगे, और जो सत्य है वो जनता के बीच में। बांग्लादेश घुसपैठ का मुद्दा उठा रहे, बोल रहे हैं कि चेंज हो जा रहा है डेमोग्राफी, यहाँ पर आदिवासियों की संख्या जो है वो कम हो रही है, अल्पसंख्यकों की संख्या जो है वो बढ़ रही है। देखिए, बांग्लादेशी घुसपैठी की अगर बात करते हैं ये लोग, तो निश्चित रूप से आप लोगों को भी समझना चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के जो दोस्त हैं आदरणीय अडानी जी, वो बांग्लादेश को बिजली सप्लाई कर रहे हैं। उसको बंद कराना चाहिए पहले भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि बांग्लादेश में बिजली नहीं जाना चाहिए, रोक लगाना चाहिए। और शेख हसीना को हाथ मिलाकर जो है उनको सम्मान देने का काम देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। ये सब बेतुक बात ये लोग करते हैं, किसी में सच्चाई नहीं है। जो सत्य है वो जनता जान रही है। एक आखिरी सवाल रहेगा, परिसीमन को लेकर बीजेपी का कहना है कि परिसीमन तो लागू होना चाहिए, लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि खतरा मंडराएगा जब 28 रिजर्व्ड सीट अगर घटती है, तो ऐसे में आप लोग कहीं ना कहीं परेशान भी हो सकते हैं आने वाले समय में? तो परिसीमन के पक्षधर है आप लोग? देखिए, हमारी पार्टी का जो निर्णय है वो करेंगे केंद्रीय कमेटी। और ऐसे भी देखिए, परिसीमन की जो बात है, तो परिसीमन अगर शहरी क्षेत्र में अगर सीट बढ़ेगा तो ग्रामीण क्षेत्र में भी सीट बढ़ना चाहिए। और परिसीमन में अगर मान लीजिए कि हमारा विपक्ष का कहना है कि 1891 की बात करते हैं कि 41% आदिवासी हैं, तो फिर आदिवासी दलित का सीट घटना नहीं चाहिए, सीट बढ़ना चाहिए परिसीमन में। ये तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ विधायक मंगल कालिंदी मौजूद थे। कई मुद्दों को लेकर हमने इनके साथ चर्चा की, इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। फिलहाल कैमरा सहयोगी राज वल्लभ के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची।